का मेंबर अवामी एक्शन कमेटी मुंतखब किया गया है। अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर इस बात का इकरार करता हूं कि मैं बासियत मेंबर अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से मुश्तहिर करता ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करते हुए अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद करूंगा। मैं मरकजी कोर कमेटी की तरफ से वज़ा करदा पॉलिसियों और फरसाजात की मुकम्मल पासदारी करूंगा। बासियत मेंबर किसी भी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनूंगा जो अवामी एक्शन कमेटी की बदनामी का बायस हो या फिर इज्तिमाई अवामी मफाद को मुनाफी हो। मैं इस बात पर भी इकरार करता हूं कि मैं ये पढ़े भी मुंह से पढ़े भी दिल के अंदर ना पढ़े मुंह से ऊंची आवाज में पढ़े कि मैं हर इस शख्स या अदारा ख्वाह अंदरूनी हो या बैरूनी जो मेरी रियासत की शनाख्त सोशलियत के खिलाफ काम करेगा, इसके या इसके मसाइल को लुटेगा, इसके खिलाफ बरादरी, नस्ल, इलाका, नजरिया, जमाती अगुवाई तस्मात से बालातर होकर जदोजहद करूंगा। मैं इस बात का भी याद करता हूं कि मैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और मकामी अवामी एक्शन कमेटी के राजों को अफशा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मुझे जदोजहद के इस अमल में इस्तिकामत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिया, मुबारक हो सब अहबाब को जिन्होंने हल्फ उठाया और आप सबको खराज तहसीन जो सारे यहाँ बैठे हुए मौजूद हैं एक ऐसे दौर के अंदर कि जिस दौर में हुक्मरान तबका अपनी मुराद को बचाने के लिए, अपनी अयाशियों को बचाने के लिए, अपनी जो उसका हराम हो रही है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरह तरह के इंतज़ामात, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। कभी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इंतशारी टोला है। मुझे ये बताओ लोगों कि ये कैसा इंतशार है कि आपके सामने 13 मई को लाखों लोग घरों से बाहर निकले, बिम्बर से लेके तौबा तक एक कमरा भी नहीं टूटा। और पुरअमन दौर पे जब मुजफ्फराबाद के अंदर एक ऐसे वक्त में कि 3 लाशें हमारे सामने पड़ी थी, हमने लोगों को कहा कि हमारी ये चीजें हो गई, अब हम वापस चलते हैं, घरों को दुकानें खोलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। तो किसी ने एतराज नहीं किया, सब वापस घरों की तरफ चले गए। ये कैसा इंतशारी टोला है कि जो जनाब 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक इंतहाई पुरअमन लड़ाई लड़ी, तब भी लाखों की तादाद में हमारे लोग घरों से निकले, एंट्री पॉइंट्स का रुख किया और जहां पे उनको कहा गया कि यहाँ बैठ जाओ वो बैठ गए, जहां पे कहा गया कि वापस चलो वापस चले गए। ये कैसा इंतशार है लोगों। और फिर अभी आपने देखा रावलाकोट के अंदर कि जब हमारे तलबा को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगी, तो उस रात उमर नजीर कश्मीरी साहब ने वहां स्टेज से खड़े होकर हजारों लोगों से हल्फ लिया कि पुरअमन रहोगे, डंडे पे खुआए, तमाम चीजें सरेंडर
आई और पुरअमन तौर पे आगे बढ़े और इनके आगे आकर जहां पे चंद दर्जन पुलिस वाले खड़े हुए वहां मोहम्मद नजीर साहब ने कहा कि यहाँ पे धरना देके बैठ जाओ। वो हजारों लोग धरना देके बैठ गए, कोई हिला नहीं, किसी ने एतराज तक नहीं किया। तो फिर ऐसे मुनज़्ज़म जो कमेटी है, इतनी मुनज़्ज़म कमेटी कि जो एक काल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, एक काल के ऊपर बैठ जाते हैं, एक काल पे पेशकदमी शुरू कर देते हैं, जिनको सरबंदी करने के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त दरकार होता है। इतने मुनज़्ज़म लोगों को जो इंतशारी कहते हैं, बुनियादी तौर करूंगा। इसी के साथ कभी जमात के नाम में लोगों को तकसीम करते हैं, कहते हैं कि आओ जी आज लीडर करें, कि आओ जी अपनी पार्टी में आओ, हम मिलके कश्मीर की तामीर की रास्ते करते हैं, यानी कि हम मिलके कश्मीर में लड़ते हैं जैसे पिछले 70 साल लड़ते रहे। कभी कहते हैं कि ये मुजफ्फराबाद में चूंकि ताजरों की सूरत में शौकत नवाज मीर साहब लीड कर रहे हैं मुजफ्फराबाद मीर को, तो वहां कहते हैं कि ये ताजरों का काम नहीं है, उनका काम है ताजर बेचे, ये सियासी कारकुनों का काम है। दिल्ली में कहते हैं कि जनाब नेशनलिस्टों ने जो है ताजरों को हाईजैक कर लिया है, हाईजैक कर लिया है ताजरों को नेशनलिस्टों ने। ये ऐसे नौशरबाज है कि हर जगह मुख्तलिफ बात करते हैं। मैंने यही मीटिंग में कहा था, ये खुशी साहब मेरे बड़े भाई काम किया, वो कुछ तशवीश का आजाद करने लगे। मैंने कहा खुशी साहब परेशान न हो, आप अपनी बात जारी रखे, करते रहे। आप भाई यहाँ से मेरे भाई अजहर यहाँ थे, ये तीनों बुनियादी किरदार थे इस जगह के अंदर जिन्होंने ये आज का इनकलाब बर्पा किया है। तो मैंने उनको कहा कि चूंकि इनके पास 78 साल तजुर्बा है, 78 साल तजुर्बा है, जनाब इसका अपना झूठ बोल लेना, इसलिए इनका मुकाबला झूठ में नहीं कर सकते, अपना सच बयान करते जाए। तो मेरे भाई दोस्तों, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, हमने मुख्तसर करना है, कोशिश है नमाज से पहले एक स्पीच हो जाए, तो मैं मुख्तसर आपसे सीखिए अपील करूंगा, फिर यहाँ पे इंशाअल्लाह इससे भी प्रोग्राम करेंगे। आज सालियों वालों को मुबारकबाद देते हुए कि आपने सालियों की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम किया, मैं आपके पेशेवर सिर्फ इतना करूंगा कि 29 सितंबर को आपसे मैं हाथ करना चाहता हूँ, इस 30 खातिर चौथरा की बात के लिए बाहर निकलोगे, गाड़ियां रोकोगे और इंशाअल्लाह आप जो ये नीचे वाले रोड इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे मंडे में गाजी मुनासात वाला के मकाम पे, और जो ऊपर वाली रोड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे भाई दाना शबासी के साथ चमन कोट पड़े हुए, और जो चमन कोट भी नहीं जा सकते वो भीड़ पहुंच पाएंगे। इस रियासत को हमने कुछ लोग बल करके इंशाअल्लाह इनकलाब लाना है, लड़ते रहेंगे, लोग रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।